सिर्फ सच। मध्य प्रदेश में ये साल चुनावी साल है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलना लाजमी है, लेकिन अब सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में जबलपुर जिले के पनागर सीट के बीजेपी विधायक सुशील तिवारी इंदु ने शराब सिंडिकेट को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उससे सियासत गर्मा गई है। विधायक इंदु तिवारी ने शराब सिंडिकेट मामले में सीधे आबकारी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। जबलपुर में चल रहे शराब माफियों के द्वारा सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जिससे शराब के दाम बढ़ाने को लेकर और उनका पक्का बिल न देने से लेकर तमाम गड़बड़ियों की शिकायत विधायक सुशील तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में जबलपुर से लेकर राजधानी तक जबलपुर के शराब सिंडिकेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पनागर सीट से बीजेपी विधायक सुशील तिवारी का कहना है कि जबलपुर में शराब माफियाओं ने जनता को लूटने का काम शुरू कर दिया है। इसमें उन्हें आबकारी विभाग के एक बड़े अधिकारी की शह मिली है, जिससे शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीति को ठेंगा दिखाते हुए सिंडिकेट बनाकर शराब के शौकीनों को लूटने का काम शुरू कर दिया है। शराब के दाम अनाप शनाप बढ़ा दिए गए हैं। शराब सिंडिकेट बोतल पर लिखी MRP से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। विधायक सुशील तिवारी ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों ने आपस में मिलकर एक सिंडिकेट बना लिया है। बचाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारे कलेक्टर साहब इस पे विचार कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। किस तरह से? और एक भी व्यक्ति जो बोतल में प्राइस डली है MRP उससे 1 रुपया अधिक नहीं लेने देंगे। सरकार को बदनाम होने से हम लोग उनको रोकेंगे कि इस प्रकार के मुट्ठी भर लोग इस नीति का निरादर नहीं करें। विधायक सुशील तिवारी ने शराब माफिया की मुनाफाखोरी का गणित भी बताया है कि अंग्रेजी शराब की बोतल पर जहां 150 से लेकर 200 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, वहीं देशी शराब पर भी 25 से लेकर 40 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जबलपुर में 1 लाख से 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन शराब बिकती है। इस तरह शराब सिंडिकेट द्वारा 30 से 40 लाख रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त वसूली की जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सिंडिकेट बना है उस सिंडिकेट को बनवाने के पीछे कहा जा रहा है कि जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों ने सिंडिकेट बनवाया है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि जो उनको मंथली मिलना है या जो भी भ्रष्टाचार का पैसा वो एक दुकान से मिल जाता है। जिन जिलों में सिंडिकेट नहीं बना है उन्हें अलग अलग दुकानों से अलग अलग मंथ में लिफाफे मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो ये अपनी सुविधा के लिए अधिकारियों ने सिंडिकेट बनवाया। जबलपुर में जैसे कई पुल बने थे, उन पुलों के अलग अलग ठेकेदार थे, उनने दुकानें ली। और इसी तरीके से आबकारी अधिकारी की इसमें खास रुचि थी कि सिंडिकेट बनाकर शराब बेची जाए। क्योंकि सिंडिकेट बनाने से एक फ़ायदा व्यापारियों को ये रहता है कि एक दाम जो पूरे ज़िले में शराब बिकती है, वो जो दाम तय कर देते हैं वो दाम से बिकती है। जैसे कोई 800 रुपये की शराब है तो इस बार 1100 रुपये तक की सिंडिकेट बेच रहा है। तो 60 रुपये का बहुआ था वो 70 से 75 रुपये का बेचा जा रहा। देखिए, यदि मध्य प्रदेश का मैं जिस तरीके से शराब नीति को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा था, लेकिन बाद में सारी चीज़ें सामान्य हो गई। अहाते बंद करने की बात कर दी गई, लेकिन अहाता बंद करने से कोई हल नहीं हुआ। और जो शराब है सड़क पर बैठकर लोग पी रहे हैं या सड़क किनारे बैठकर पी रहे हैं, इससे परिवार का माहौल ख़राब हुआ। देखिए, पूरे देश में ये बात कही जा रही है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, दिल्ली में शराब घोटाला हो। यदि मध्य प्रदेश में भी सही तरीके से जाँच की जाएगी तो एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आएगा और ये प्रदेश स्तर का सबसे बड़ा घोटाला होगा। जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले में 45 ग्रुप में 143 शराब दुकानें हैं। इसमें 40 ग्रुप के ठेकेदारों ने मिलकर सिंडिकेट बना लिया है। कुछ ठेकेदार फिलहाल सिंडिकेट के बाहर हैं, लेकिन जिस तरह से शराब के दाम बढ़ाए गए हैं उससे सरकार को तो राजस्व नुकसान हो ही रहा है, जनता को भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। विधायक सुशील तिवारी ने आरोप लगाया है कि इस मिली भगत में आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। इस मुद्दे को लेकर वो सरकार से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। विधायक ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को भी इसकी शिकायत की, जिसके बाद आबकारी विभाग द्वारा कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आबकारी कंट्रोल रूम की टीम ने शहर की कई दुकानों में पहुंचकर जांच की। आबकारी विभाग द्वारा गणेश चौक, ककर तलैया, मदन महल, मीरगंज, मानेगांव, मोटर स्टैंड 1, बलदेव बाग, विजयनगर, भान तलैया और घाना स्थित शराब दुकानों की जांच की गई थी। जांच में इस सभी दुकानों में गड़बड़ियां पाई गईं, जिस पर लाइसेंसी शराब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के नोटिस दिए गए हैं। विधायक सुशील तिवारी के फ्रंट पर आने के बाद से कलेक्टर ने जहां आबकारी अमले को कार्यवाही के लिए दौड़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बता दें
कि सोमवार को विधायक तिवारी ने भी सिंडिकेट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर को पत्र लिखकर सिंडिकेट पर लगाम लगाने की मांग की थी, लेकिन उसके दूसरे ही दिन सिंडिकेट सदस्य आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे से हाथापाई तक की स्थिति बन गई। बताया जाता है कि लोग इसे गैंगवार जैसी घटना से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि समय रहते शासन और प्रशासन ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो कहीं बड़ी दुर्घटना ना घट जाए। सिर्फ सच।